कितने लोग यहां बैठे हैं आज घर जाते जाते अपना अंदाजा लगा कर जाना कि मैंने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था, भगवान जाने मैंने कौन सा अच्छा काम करा था जो आज मालेगांव में मैं कथा सुनने चली गई। आज मैंने पंडाल में बैठकर, आज मैंने इस भव्य पंडाल में बैठकर, मालेगांव की इस पवित्र धरा पर बैठकर मैंने कथा सुनी, मेरा पुण्य कौन सा अच्छा था। और दादा भाऊ भूसे जी से भी मैं निवेदन करूंगा, उनकी धर्म पत्नी से भी निवेदन करूंगा, आप भी विचार करना कि हमारे पूर्व का कौन सा पुण्य था जो आज हमने शिव महापुराण की कथा का आयोजन कर। पूर्व का पुण्य, अर्जित पुण्य, संचित पुण्य, पूर्व का संचित पुण्य हमारा प्रबल हुआ तो हम यहाँ रिक्शे में बैठकर जब घर जाओ, ऑटो में बैठ के घर जाओ, बस में बैठकर घर जाओ, गाड़ी में बैठ के घर जाओ, पति लेने आए, पत्नी, कोई भी घर का व्यक्ति लेने आए तो उसको एक बार तो जरूर कहना कि मैंने कौन सा पूर्व में अच्छा कार्य किया था जो आज मेरे को कथा सुनने को मिल गई। आज मैंने कथा सुनी, आज मेरे पूर्व का मेरा पुण्य आज प्रबल हुआ है। जैसे पुण्य की गुल्लक भराती है, गुल्लक फूटती है, तब कोई अच्छा गिफ्ट आता है, घर के बच्चे गुल्लक फोड़कर गिफ्ट लाते हैं और पुण्य की गुल्लक जब फूटती है तब जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। पुण्य देवराज का कौन सा पुण्य था जो देवराज शंकर जी के मंदिर पहुंच गए? जब इतना बड़ा पापी था, चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, मांसाहार करता था, मदिरापान करता था, फिर ये सब पुण्य कौन सा था? पुण्य कौन सा? और केवल ये देवराज की कथा नहीं करे ये शिवपुराण की, ये कथा हमारे सम्मुख में एक बहुत सुंदर एक संवाद आता है। एक ऋषि, एक साधु, एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे झोपड़े में। एक नव युवक लड़का, युवान बेटा रात्रि के समय पर वो झोपड़े में आ गया। युवान बेटा उस झोपड़े में आया, संत को देखा, साधु को देखा, गुरु जी को देखा तो जुवान बेटे ने, उस जवान नवयुवक लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरु जी ने कहा, क्यों नहीं, जब मेरे परमात्मा ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने स्वीकार कर रखा है, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। पर गुरुदेव मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या कहना है? मैं जुआ खेलता हूं, मदिरा का नशा करता हूं, मांसाहार करता हूं, व्यभिचारी भी हूं, वेश्यावृत्ति भी करता हूं। गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरु जी तो ठहाका लगाकर हंसे, खूब हंसे। गुरु जी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। उस युवान लड़के को, युवा लड़के को, नवयुवक लड़के को लगा, मैंने गुरु जी से कहा कि मैं मदिरा पीता हूं, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं, उसके बाद भी गुरु जी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। गजब, और हंस रहा है मुझे देखकर। गुरु जी ने कहा, मैं तुझे, तू जो जो गलत काम करता है, सब गलत काम के साथ भी मैं तुझे शिष्य बनाने को तैयार हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त। गुरु जी बोले, शर्त यह है, मैंने तुझे स्वीकार करा, तुझे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा, इसका मतलब क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा गुरु मंत्र लेने के बाद? मैं आपका शिष्य बन जाऊं तब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्वीकार करा, पर मैं आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? तो गुरु जी ने कहा, बस जो भी गलत काम करता है मेरे सामने कभी मत करना, मेरी उपस्थिति में कभी ना कर। गुरु जी ने कहा, जो तुझे करना है कर, पर मेरी उपस्थिति में कभी नहीं करेगा। उसने मन में सोचा, बताओ, गुरु जी के सामने कौन दारू पिएगा? गुरु जी के सामने कौन मदिरा करेगा? गुरु जी के सामने कौन वेश्यावृत्ति करेगा? गुरु जी के सामने कौन जुआ खेलेगा? गुरु जी के सामने कौन गलत काम करेगा? ठीक है गुरु जी, आपने मुझे स्वीकार करा, मैं आपको स्वीकार करता। गुरु जी ने कहा, मेरी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करेगा, यह संकल्प दे। संकल्प दिया, आपकी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करूंगा, जा। चले। अब वो जैसे ही वेश्या के घर पहुंचा, वेश्यालय में पहुंचा और
जो वेश्या को देख रहा था तो उसको तो वेश्या में गुरु की झलक दिख रही थी। वेश्या, उसने कहा भागो। गुरुजी ने कहा था मेरी उपस्थिति में गलत काम नहीं करेगा, जब गुरुजी यहीं बैठा है तो अपन कैसे गलत काम करे। वापस भागा, फिर गया मदिरा की दुकान पर, जो जाम उठाया, मदिरा का पात्र उठाया। इतने में जो मदिरा देने आया था उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी देख रहे हैं। वहां से चला गया। जुआ खेलने बैठा, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, उसमें गुरु की झलक दिख रही थी। 20 दिन हो गए, ना तो उसने पिया ना कुछ किया। गुरुजी उसके यहां पहुंच गए। गुरुजी ने जाकर उसको